तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। शहर इख्तिदार में रास्ते सील, पुलिस की नाकाबंदी, मोटरवेज भी मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए ताहुक्म सानी बंद। कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मअतल, बस अड्डे भी बंद। हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए कमर कस ली। वफाकी पुलिस ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। भारी नफरी तैनात। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और FC एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई। फ्रंट लाइन पर रहने वाले पुलिस फोर्स को एंटी राइट किट्स, ऑपरेशन सामान की फ्राहमी। चुंगी नंबर 26, तरनोल, कटी पहाड़ी, संजगानी में रेंजर्स तैनात। इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विस ताहाल बहाल। इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुश्किलात का सामना। PTI का एहतजाज। लाहौर की इंतजामिया अलर्ट। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। रास्ते बंद। ठोकर न्याज बेग, बाबू साबो इंटरचेंज, सगिया पुल, शाहदरा चौक भी मुकम्मल सील। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश। रास्ते बंद होने के बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। शहर में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। दीना में पंजाब और आजाद कश्मीर को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद। पुलिस की नफरी मौजूद। रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। धरना होगा न एहतजाज। हुकूमत को तहरीक इंसाफ का वाज़ेह पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राब्ता। जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद है। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। कहा, इस बार जो इस्लामाबाद आएगा बचकर वापस नहीं जाएगा। इस्लामाबाद का अमन खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करें। वज़ीर दाखिला की पुलिस को हिदायत। हर सूरत एहतजाज और डी चौक पर धरना होगा। PTI बज़ेद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास। हर एक किस्म की रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचा जाएगा। अहम बैठक में फैसला, इस बार किसी सूरत वापसी नहीं होगी। इजलास में एहतजाज की तैयारियों और दीगर इंतजामात का जायजा। सब ने डी चौक पहुंचना है। मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बानी PTI अपनी नहीं पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुतालबात में बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई शामिल है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे मुतालबात में शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बुशरा बीबी PTI एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। मरकजी क़यादत ने साबिक़ खातून अव्वल को सेहत की खराबी के बायस शिरकत से रोक दिया। PTI एहतजाज पर जीरो टॉलरेंस है। तहरीक इंसाफ को कोई ऑफर नहीं दी। वज़ीर दाखिला ने सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बावर कराने के लिए बैरिस्टर गौहर को कॉल की। तहरीक इंतशार कभी पुरअमन नहीं रह सकती। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। आने वाले चंद माह में बानी PTI की रिहाई 1% भी मुमकिन नहीं। बाहर आना है तो बानी PTI अदालतों से रुजू करें। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुतनाज़ बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 8वां पर्चा कट गया। बानी PTI के अहलिया के खिलाफ DG खान, बहावलनगर, राजनपुर, लिया, ओकाड़ा, मुल्तान और गुजरांवाला में FIR का इंदराज। मुकदमात पीका एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है। जज्बात मजरूह हुए। बयान प्रोपेगेंडा और सऊदीया से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मनगढ़ंत बयान सिर्फ इल्जामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। फितरल ख्वारिज PTI एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। फितरल ख्वारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दहशतगर्दों की मुख्तलिफ बड़े शहरों में मौजूदगी की इतलात हैं। नेक्टा के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त करने की हिदायत। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद धरने के दौरान खुदकुश धमाके का खतरा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ख्वारिज ने PTI एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम
मुतल्लिका इदारे किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। महकमा दाखिला KP का अलर्ट। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी का मंसूबा। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 से जायद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद। शाहीनों का जिम्बाब्वे में इम्तिहान। वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। वाइड बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, नौजवान खिलाड़ियों के पास मौका है जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो सरबराह मार्क की फ्लोरिडा में मुलाकात। मार्क रोटे ने इलेक्शन में जीत पर ट्रंप को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की आलमी सलामती पर बातचीत। नेटो को दरपेश मुतअद्दिद आलमी सिक्योरिटी उमूर भी ज़ेर बहस आए। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। आलमी अदालत के वारंट पर अमल दरामद के पाबंद हैं। यूरोपीय यूनियन की तमाम रियासतें आलमी अदालत के कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुकी। इसके फैसले पर अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी पर यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रोम कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाली रियासतें आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद हैं। इस पाबंदी पर अमल दरामद इन ममालिक के लिए भी जरूरी है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हममंसब कॉर्टेस को फोन। लेबनान और गजा की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। इसराइल को हर मुमकिन ताउन की यकीनी दहानी। लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका लेबनान तनाज़े का सफारती हल चाहता है। इसराइल गजा की सूरत हाल को इंसानी बुनियादों पर बेहतर बनाए। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर जारी मुजाहिदे में कमी ना सकी। इसराइली फौज की ताज़ा बमबारी। 48 घंटों में 120 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वस्ती गजा में रात भर इसराइली फ़ज़ाई हमले और टैंकों से गोलाबारी की गई। हमलों में बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद, 41 जख्मी हुए। बैतुल रहिया में कमाल अदवान हॉस्पिटल पर फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हमला, 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। 1,04,473 जख्मी हो चुके। इसराइल की लेबनान में भी दहशतगर्दी जारी। वसती बैरूत के रहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 11 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फजाइया ने जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को भी निशाना बनाया। हमलों में 5 लेबनानी शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। तारीखी शहर ताइद के साहिल पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 माहीगीर शहीद हो गए। लेबनान में शहदा की तादाद 3,645 हो गई। 15,355 जख्मी हो चुके हैं। रूसी हमलों से 321 यूक्रेनी बंदरगाहों को नुकसान। दूसरे ममालिक के बीच तिजारती जहाज तबाह। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूक्रेन आलमी सतह पर गंदम और मकई पैदा करने वाला मुल्क है। रूस अनाज की पैदा करने वाले इलाकों पर हमला करना चाहता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बारिश और बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन बंद। ज़राए मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों पर बर्फ जमा। ब्रिट तूफान के बायस सैलाब का खतरा। ब्लू अलर्ट जारी।